एल्केमिस्ट अस्पताल पंचकुला ने कम समय में लगभग 350 सफल किडनी प्रत्यारोपण कर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है, जो न केवल हरियाणा के अग्रणी किडनी प्रत्यारोपण केंद्र के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि किडनी रोगियों की देखभाल के मामले में पूरे उत्तरी भारत में अग्रणी केंद्रों में से एक है। कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद अस्पताल का किडनी प्रत्यारोपण कार्यक्रम उत्तरी हरियाणा में एबीओ असंगत किडनी प्रत्यारोपण शुरू करने वाला पहला बन गया है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में मानी जा रही है। वहीं एल्केमिस्ट पंचकुला में यूरोलॉजी के एसोसिएट डायरेक्टर और चीफ किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर नीरज गोयल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सफल एबीओ असंगत किडनी प्रत्यारोपण हमारे लिए एक मील का पत्थर है, जो हमारी टीम के निरंतर प्रयासों और अथक समर्पण को दर्शाता है। वहीं इस मामले में डॉक्टर का क्या कुछ कहना है, ये सुनाते हैं आपको। शहर के जाने माने पत्रकारों का धन्यवाद करता हूँ, जो अपने कीमती शेड्यूल में से ये समय निकाल करके आए। आज हम यहाँ गैदर हुए हैं क्योंकि एल्केमिस्ट हॉस्पिटल में हमने एक नई फैसिलिटी कह सकते हो, एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट्स करी है एज फार एज किडनी ट्रांसप्लांट इज कंसर्न। उसको हम कहते हैं एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट। बेसिकली एक इससे पहले मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा कि हमारे इंडिया में जो हमारे एस्टिमेटेड डेटा है उसके अकॉर्डिंग हर साल लगभग 2 लाख नए ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। और ये डेटा जो है ये काफ़ी अंडर रिपोर्टेड है, क्योंकि ये जो नंबर्स आते हैं ये बड़े शहरों से, मेट्रो सिटी से आते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो एक्चुअल इंडिया है वो रूरल इंडिया में बसता है, छोटे छोटे दूर दराज के गांव में बसता है, और वहाँ से ऐसी कोई एडिशन हमारी इन्फॉर्मेशन आ नहीं पाती। तो उस वजह से ये रिपोर्टेड जो नंबर हैं ये शायद काफ़ी कम है। एक्चुअल नंबर हो सकता है इससे डबल हो जाए, यानी कि 3 से 4 लाख मरीज़ ऐसे होते हैं हर साल जो ऐड होते हैं जिनको कि किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो इन अगर हम 2 लाख को भी मान के चले प्रति वर्ष होते हैं, उनका नंबर्स मुश्किल से 10,000 टच कर रहा है। वो भी बेस्ट ऑफ द ईयर्स में कुछ सालों में वो 10,000 भी नहीं क्रॉस कर पा रहा। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है शॉर्टेज ऑफ ऑर्गन्स। तो हमारे पास जो भी पेशेंट्स हैं उनके पास ऑर्गन्स देने वाला कोई नहीं है। और इसमें ये कमी क्यों है? उसमें एक तो हमारी सोसाइटी की कमी है, क्योंकि हम जो ऑर्गन डोनेशन, जो मरणोपरांत ऑर्गन डोनेशन है, जिसको हम कैडावरिक ऑर्गन डोनेशन कहते हैं, वो रूडिमेंट्री स्टेज पे है, वो बहुत कम लेवल पे है, सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है। और दूसरा, जब हम बात करते हैं रिलेटेड किडनी ट्रांसप्लांट की, जिसमें कि हमारी किसी मरीज़ के सगे संबंधी फैमिली मेंबर किडनी डोनेट करते हैं, तो उसमें मैचिंग इश्यूज आते हैं। लगभग जो भी पेशेंट्स आते हैं तो 30 to 40% पेशेंट्स जो उसमें से होते हैं, जो उनके संभावित डोनर होते हैं, वो उनसे मैच नहीं कर पाते। वो ना मैच करने का कारण हो सकता है डिफरेंट ब्लड ग्रुप, या फिर डोनर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यानी कि HLA मिसमैचिंग। तो जो पहली इसमें से हमने कैटेगरी बात कही कि डिफरेंट ब्लड ग्रुप होना, तो उसको अभी तक एक नेचुरल बैरियर माना जाता था। यानी कि अगर कोई पेशेंट O पॉजिटिव है और डोनर संभावित डोनर A या B या AB है, तो उनके ब्लड में एक नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं, तो वो बैरियर की तरह काम करती हैं। तो उसको अगर हम ऐसे ही O पॉजिटिव के मरीज को A या B की किडनी का प्रत्यारोपण करते हैं, तो वो इमीडिएटली उस पर अटैक कर देती है एंटीबॉडीज, और जिसका रिजल्ट होता है इमीडिएट रिजेक्शन और ऑर्गन फेलियर, यानी कि पेशेंट तुरंत साथ ही साथ दोबारा डायलिसिस पे आ सकता है। तो ये पिछले 20-25 सालों की लगातार जो डिफरेंट कंट्रीज में रिसर्च हो रही है, उसमें मेन हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन जापान की है। तो उससे हमारे रिजल्ट्स आने लगे हैं। हम ये जो नेचुरल बैरियर है, इसको आज इस लेवल पे पहुंचे हैं कि इसको हम आज पार कर चुके हैं। तो O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का जो पेशेंट है वो A या B या AB ब्लड ग्रुप के डोनर से भी किडनी ले सकता है, और वो एक सक्सेसफुल प्रत्यारोपण हो सकता है। और इसके जो सक्सेस रेट है वो ऑलमोस्ट एट पार होने लगे हैं सेम ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट की। अभी तो क्या है सक्सेस रेट? अभी क्या है? दे आर इन एक्सेस ऑफ 90%। वेल सिलेक्टेड पेशेंट्स में अगर हम जो भी डिफाइंड प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम तरीके से फॉलो करते हैं,
तो उनमें जो किडनी चलने की संभावना है वो ऑलमोस्ट एट पार विद द सेम ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट है। हमारे बीच में, आप लोगों के बीच में 2 पेशेंट्स हैं हमारे, इनमें से एक जितेंद्र गिल जी हैं, ये रोहतक से आए हैं, है ना। इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। अगेन ये लंबे समय पे डायलिसिस पे थे क्योंकि कोई घर में सेम ब्लड ग्रुप का डोनर नहीं था, और उसके बाद इन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। जो भी इनको जानकारी मिली एबीएन कंपैटिबल ट्रांसप्लांट के बारे में, हमारे पास ये आए, और इनका टाइटर होता है जब ये हम ऐसे ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनको टाइटर बोलते हैं कि एंटीबॉडी लेवल का लेवल क्या है खून में। तो इनका टाइटर काफ़ी हाई होने के बावजूद, जो कि 1000 से ऊपर था, तो इसको हम हाई टाइटर्स मानते हैं। हाई टाइटर्स होने के बावजूद इनका सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ है। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स मेरे ख्याल कंप्लीट हो चुके हैं। इनके मदर ने किडनी इनको डोनेट की है, तो बी पॉजिटिव टू ओ पॉजिटिव ट्रांसप्लांट हुआ है। सिमिलरली हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी हैं, जो कि हरियाणा पुलिस के कर्मचारी हैं। ये भी सिमिलरली काफ़ी लंबे समय से सफ़र कर रहे थे, क्योंकि कोई सेम ब्लड ग्रुप का डोनर फैमिली में ना होने की वजह से, तो ये काफ़ी दिक्कतें थी, थोड़ी मिथ्या थी, थोड़ी मिसकंसेप्शंस थी कि जो डिफरेंट ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट होते हैं वो शायद काम नहीं करते। तो इनका ट्रांसप्लांट काफ़ी डिले हुआ और काफ़ी पुअर कंडीशन में हमारे पास आते थे। एक स्टेज थी जब इनको व्हीलचेयर में लाया जाता था। तो अभी इनकी वाइफ ने इनको किडनी डोनेट की है। अगेन सिमिलरली जैसे ये बी पॉजिटिव टू ओ पॉजिटिव है, तो दूसरी जो उदाहरण है हमारे पास वो ए पॉजिटिव टू ओ पॉजिटिव है। इनका भी काफ़ी हाई टाइटर था। इनिशियली जब हमने ये शुरू किया था तो 1000 प्लस टाइटर था। तो ये हाई टाइटर होने के बावजूद हमारे पास जीती जागती उदाहरण है कि ट्रांसप्लांट अच्छा हुआ है और ये कारगर है। तो ये जो मिसकंसेप्शंस हैं सोसाइटी में, आपके माध्यम से इनको हम दूर करना चाहते हैं। एक्सपीरियंस जो हॉस्पिटल का था वो सबसे अच्छा था। इवन स्टाफ डॉक्टर्स तो वो बहुत अच्छा था, और लाइफ उसके बाद बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हुई है मेरी। हर चीज़ जो पहले ये लग रहा था कि अब नहीं पॉसिबल है, वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो गई है मेरे साथ। स्टडीज़ हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी है, इवन सुकून में रहता हूँ कि कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि मुझे वरी करने की जरूरत होती है। नाउ नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, जैसा मैं पहले होता था। अब नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं। बिल्कुल आप मैरिड हैं? नहीं, हम सिंगल। तो अब आप शादी करेंगे आराम से अपने हेल्दी लाइफ की वजह से। आपको लगता था ये प्रॉब्लम आपको शादी में भी बैरियर बन सकती थी? हाँ, हर चीज़ में लग ही रहा था। जॉब में? हाँ, सबसे ज़्यादा तो जॉब में ही लग रहा था, क्योंकि फिजिकली इतना पॉसिबल नहीं हो रहा था कि मैं उठ के जाऊँ। पहले मैं टीच भी करता था और अपनी स्टडीज़ भी करता था, मुझे वो भी छोड़ना पड़ा था क्योंकि मैं रेगुलरली जा नहीं सकता था वहाँ पे पढ़ाने। फटीग होती थी, खड़ा भी नहीं हो पाता था बहुत बार। ठीक है, वो चेंज होगा। अभी ऊपर मैं डेली सुबह शाम 2 टाइम फिजिकल एक्टिविटीज़ करता हूँ, खेल लेता हूँ, वॉकिंग कर लेता हूँ, सारा भी चल रहा है नॉर्मल। सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में? देखिए काफ़ी ऐसी कंडीशन थी कि आपने खुद बताया कि कई बार व्हील चेयर पे लाना पड़ता था, और वीक में 2 बार और कई बार 3 बार भी आपको कराना पड़ता था, डायलिसिस कराना पड़ता था। तो अब कैसा लाइफस्टाइल है आपको? कितनी जल्दी बदल गई है ऑपरेशन से पहले बाद में? अभी तो 70% हो गया। एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं अभी आप?